वेलकम फ्रेंड्स और मुकेश कुमार ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो 2021 में नया बजट आने वाला है उससे जुड़े रोचक तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको सीखने को मिलेंगी इन चीज़ों के बारे में, बजट के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2021 में जो बजट आने वाला है, निर्मला सीतारमण जो पेश करने वाली है बजट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बजट होगा क्योंकि अभी हमारा देश कोरोना पैंडेमिक की सुस्ती से उबर रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था को एक पुश की ज़रूरत नज़र आती है। तो ऐसे में देखना होगा कि वो किस प्रकार का बजट पेश करती है। हालांकि फिजिकल डिफिसिट बहुत हो गया है और अभी तक बात चल रही थी फिजिकल डेफिसिट को घटाया जाए, लेकिन अब फिजिकल डेफिसिट को बढ़ाने की बात चल रही है क्योंकि अर्थव्यवस्था में एक पुश की ज़रूरत है जो कि एम्प्लॉयमेंट और तेज़ी के लिए जाना जाए। और इस बीच में बहुत सारे संगठन हैं जैसे संयुक्त राष्ट्र संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य एजेंसी हैं जो कई तरह के अनुमान लगाती हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानें कि वो फेमस रोचक तथ्य जो कि बजट से जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए एक आम बजट जो पेश होगा 1 फरवरी को होगा और इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन सबसे पहला बजट जो पेश हुआ था वो 1947 में हुआ था और 1947 के बाद हर साल बजट पेश होता रहा है 1 फरवरी को। दोस्तों 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके 3 महीने के बाद ही जो बजट है वो पेश किया गया। 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम शेट्टी ने आज़ाद भारत का पहला बजट पेश किया। हालांकि यह पूर्ण बजट नहीं था लेकिन उसे एक आर्थिक समीक्षा कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था की समीक्षा कह सकते हैं क्योंकि इसके बाद जो हमारा अगला बजट था 1948-49 का, उसके लिए 95 डेज़ रह गए थे। तो ये पूरा बजट नहीं था सिर्फ, और इसमें कोई भी बजट से जुड़ा, कर से जुड़ा प्रस्ताव पेश नहीं किया गया था और सिर्फ आर्थिक समीक्षा पेश की गई थी। और यहाँ पर हम जानेंगे किस प्रकार से हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लोग हैं वो मेहनत करते हैं बजट बनाने के लिए। बजट छपाई एक तरीके से गोपनीय काम होता है इसमें कोई भी बात इसकी बाहर नहीं जाती है। बजट छपाई की प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को कुछ दिन के लिए पूरी दुनिया से कटना पड़ता है और अधिकारियों को अपने घर जाने की भी इजाज़त नहीं होती है। वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में बजट पेश करने के बाद ही इन्हें जो नॉर्थ ब्लॉक होता है उससे बाहर जाने की इजाज़त मिलती है। हालांकि इस बार थोड़ा अलग चेंजेस हुए हैं क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है, तो इसलिए बजट की छपाई ना होकर इसे सांसदों के जो बजट दस्तावेज है उसके डिजिटल स्वरूप में दिया जाएगा। दोस्तों मोरारजी देसाई वह वित्त मंत्री थे जिनने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया था। मोरारजी देसाई ने देश में सबसे ज़्यादा 10 बार बजट पेश किया है। वो 1959 में वित्त मंत्री बने और 10 साल तक वो बजट पेश करते रहे, जिनमें 8 पूर्ण बजट थे और 2 अंतरिम बजट थे। मोरारजी देसाई के बाद पी चिदम्बरम ऐसे नेता बने जिन्होंने 8 बार बजट पेश किया। प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा, वाई चौहान और C.D. देशमुख ने 7 बार बजट पेश किया। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरीके से किसने बजट पेश किए, कितने और अनोखी लाइफ स्टाइल के लिए फेमस थे मोरारजी देसाई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यशवंत सिन्हा और अरुण जेटली जी यही ऐसे नेता रहे जिन्होंने लगातार 5 बार बजट पेश किया हो। इसके अलावा किसी ने भी लगातार 5 बार बजट पेश नहीं किया। दोस्तों भारत में एक बार काला बजट भी पेश हुआ था। इसका कलर काला नहीं था लेकिन इसको काला कहा वित्त मंत्री यशवंतराव वी चव्हाण द्वारा, क्योंकि जो काला बजट इसलिए कहा गया क्योंकि इस बजट में सरकार को 550 करोड़ से ज़्यादा का घाटा था। इतना ज़्यादा डिफिसिट होने की वजह से इसको काला बजट कहा। दोस्तों अभी तक भारत में सिर्फ 2 महिलाओं द्वारा बजट पेश होगा। पहली थी इंदिरा गांधी और अब हैं वित्त मंत्री सीतारमैया। और जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने 1970 से 71 में बजट पेश किया था। दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 1955 तक
हमारे देश में सिर्फ अंग्रेजी भाषा का प्रभुत्व था, जिसकी वजह से अंग्रेजी भाषा में ही बजट पेश होता था। साल 1955 तक भारत का बजट सिर्फ एक ही भाषा में प्रस्तुत किया जाता था, अंग्रेजी में, लेकिन 1955-56 के बाद बजट अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में छापा गया। एक सबसे बड़ी रोचक बात यह है कि 92 साल तक जो रेलवे बजट था वो आम बजट में शामिल नहीं होता था, लेकिन 2017 के बाद जो मोदी गवर्नमेंट आई उसने रेलवे बजट को पूर्णतः अलग कर दिया, पूर्णतः एक ही कर दिया, आम बजट में शामिल कर दिया। इससे पहले जो रेलवे बजट था वो आम बजट में शामिल होता ही नहीं था, लेकिन अब इसको एक ही बजट में शामिल कर दिया गया और 92 साल के बाद ऐसी चीज़ की घटना घटी। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र ने जो है उसने क्या अनुमान लगाया है, उसमें अनुमान लगाया कि 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था में 9.6% की गिरावट आई और इस रिपोर्ट में कहा गया कि अब 2021 में भारत 7.3% की जो ग्रोथ है वो दर्ज कर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन और पाबंदियों में जो वायरस था उसका प्रसार रुका नहीं और घरेलू उपभोग घट गया। इस रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में सभी अर्थव्यवस्था पर महामारी का गहरा असर पड़ा है और इस क्षेत्र में 8.9% की आर्थिक गिरावट का अनुमान है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत में अपने इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा और देश में बहुत ही ज़्यादा घाटा हुआ और 2020 में करीब 10% संकुचित हुई है अर्थव्यवस्था। तो कितना बड़ा घाटा हम लोग देख सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का क्या कहना है कि 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था जो वृद्धि थी 11.5% रहने की अनुमान है। कोरोना वायरस महामारी के बीच भारत अर्थव्यवस्था मात्र एक ऐसी अर्थव्यवस्था थी जिसकी आर्थिक वृद्धि दर इस साल दहाई के अंक में होगी और IMF द्वारा जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य की वृद्धि का अनुमान जताया गया। यह अर्थव्यवस्था तेज़ी से पुनरुत्थान को बताता है और वर्ष 2020 में महामारी के कारण 8% की जो गिरावट आई उसको भी कवरेज करने की कोशिश करता है और 2021 में 11.5% की वृद्धि का अनुमान लगाता है। लिहाजा भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा और वृद्धि के लिहाज से चीन 2021 में 8.1% की गति से दूसरे स्थान पर रहेगा। फिर उसके बाद क्रमशः स्पेन 5.9 और फ्रांस 5.5 की गति से आगे रहने वाला है। घरेलू रेटिंग में कहा गया कि एजेंसी ब्रिकवर्क की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार और निम्न तुलनात्मक आधार के प्रभाव के साथ अगले वित्त वर्ष में देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 11% तक की जा सकती है। ब्रिकवर्क रेटिंग्स की रिपोर्ट में कहा गया प्रतिबंधों में छूट के बाद आर्थिक गतिविधियाँ धीरे धीरे कोविड-19 की से पहले की स्थिति में पहुंच रही। तो बहुत सारी रिपोर्ट आई, अपना कहना है, लेकिन अब रियल बात तो बजट आने के बाद ही पता चलेगी। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बजट में चीज़ें आएंगी वो एम्प्लॉयमेंट और जो हमारे विभिन्न सेक्टर्स को कोविड-19 में घाटा लगा है, जैसे कि रेलवे सेक्टर्स को है और एयरलाइन सेक्टर्स को है और बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जैसे कि होटल और ट्रैवल और इन चीज़ों को घाटा लगाया ज़्यादातर। तो इनको कोई सौगात गवर्नमेंट लेकर आए तो अच्छी बात रहेगी। और टैक्स स्लैब में इस बार 1 लाख रुपए की छूट का अनुमान है। तो देखते हैं, अब रियल बात तो बजट के बाद ही पता चलेगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।